अब गाइज ये तो आ गई हमारी क्वेरी, राइट। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया गाइज, मैंने जो हमारे टेक्स्ट व्यू में आया सर्च रिजल्ट वो स्टोर था, उसे मैंने किस में डाल दिया, क्वेरी यूआरएल में डाल दिया, एक अलग वेरिएबल जो मैंने क्या बनाया, स्ट्रिंग टाइप का। अब हमें क्या किसमें करना है, क्योंकि बंडल में सेव करना है की एंड वैल्यू के पेयर में, तो मैं क्या यूज करूंगा गाइस, बंडल का पैरामीटर जो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है वो यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे परमिसेबल ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मेथड यूज करेंगे। एंड यहाँ पे गाइस क्या है हमारी, पुट स्ट्रिंग यूज करूंगा मैं। और मैंने आपको बताया था गाइस यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल वैल्यू स्टोर करेंगे या फिर की एंड वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, की एंड वैल्यू स्टोर करनी हुई नहीं है, तो मैं सिंपल की एंड वैल्यू स्टोर सिलेक्ट करवा लिया यहाँ पे। और मेरे यहाँ पे गाइस मैंने ऑलरेडी इसका क्या क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सर्च क्वेरी यूआरएल एक्स्ट्रा। तो गाइस ये हमने ऑलरेडी कहा ऊपर यहाँ पे कर रखा था, राइट। और इसकी मैंने ऑलरेडी क्या दे रखा है, डिफाइन कर रखा था क्वेरी के नाम से। तो ये तो हो गया हमारी क्या की। अब इसकी वैल्यू दे देंगे हम, एंड वैल्यू क्या होगी गाइस इसकी, क्वेरी यूआरएल। तो इसकी वैल्यू दे दी हमने। अब ये तो गाइस क्या था, सिंपल जो मैंने पहले जो हमारा कौन सा टेक्स्ट व्यू था, जो हमारा क्वेरी वाला टेक्स्ट व्यू था, उससे रिजल्ट उठाया एक दूसरे टेक्स्ट व्यू में, कौन से वेरिएबल में, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में मैंने उसे कॉपी पेस्ट करा, और उस वेरिएबल की का उसकी वैल्यू यूज करके मैंने की में इनपुट कर दी, और उस परमिसेबल मेथड की हेल्प से मैंने क्या बंडल में सेव कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। क्योंकि गाइस इस पहले जो हमने लाइफ साइकिल वाला करा था उसमें सिंपल ये एक स्टेप था, क्योंकि उसमें एक हमारे पास क्या था, टेक्स्ट व्यू था। अब हमारे पास क्या है, इसमें दो अलग अलग टेक्स्ट व्यू हैं, ओके। एक तो क्वेरी वाला है, एक रिजल्ट्स वाला है। तो अब किस पे चलते हैं, क्वेरी उस पे चलते हैं, रिजल्ट्स वाले पे। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल और ले लूंगा मैं, और इसका नाम क्या ले लेंगे, रॉ जेसन सर्च रिजल्ट्स, ओके। एंड इसमें क्या कर लेंगे, अब हमारा कौन सा था गाइस, इसका एम सर्च टेक्स्ट रिजल्ट टेक्स्ट व्यू था। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ऊपर जाके। तो गाइस यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इसे जो रिजल्ट आ रहा था हमारा जेसन का जो टेक्स्ट व्यू, उसमें सेव करवा रहे थे। तो अब इसकी वैल्यू फेच कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, गेट टेक्स्ट। तो इससे बेसिकली जो इसमें हमारे पास वैल्यू होगी वो सेव हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक्सट्रैक्ट करके उसे किस में चेंज कर लिया हमने, स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, उसे स्टोर कर दिया। अब गाइज मुझे फिर से क्या करना है, आउट स्टेट में जो हमारा बंडल है उसमें सेव करवाना है की को। तो गाइज इस चीज का आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है क्योंकि एक का ही करो। बेसिकली गाइज हम ये की एंड वैल्यू क्यों बनाया, क्योंकि आप कितने भी नंबर ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स बना सकते हो, सब क्या है, यूनिक है। की एंड वैल्यू पेयर्स होते ही इसीलिए हैं ताकि गाइस आप डिस्टिंग्विशली उसे आइडेंटिफाई कर सको, उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सा था, ओके। तो यहाँ पे बंडल में क्योंकि गाइस आप कितने भी सेव करवा सकते हो अगर वो डिफरेंट की एंड वैल्यू पेयर है। तो यहाँ पे मैं फिर से परमिसिबल मेथड यूज कर लूंगा। एंड मुझे नहीं याद कि मैंने की एंड वैल्यू पेयर वाला यूज करा है या नहीं। एंड ओके मैंने ये यूज करा है, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और जो हमने इसके लिए की बनाई थी वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे गाइस। तो क्या बनाई थी मैंने, सर्च क्वेरी सर्च रिजल्ट रॉ जेसन, ओके। एंड इसकी वैल्यू क्या है गाइस हमारी, रॉ जेसन सर्च रिजल्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, जो हमारा सेव इंस्टेंस स्टेट वाला हमारा क्या था, मेथड था, राइट। वो यहाँ पे हमारे पूरा हो चुका है। बंडल स्टेट ली थी हमने, उसको हमने सुपर कॉल करवाया, स्ट्रिंग टाइप का एक यूआरएल लिया, सॉरी वेरिएबल लिया, जिसमें हमने जो हमारा क्वेरी वाला टेक्स्ट व्यू था उसका जितना भी हमारा क्या था गाइस, उसके अंदर हमारा सेट हुआ था, उसको हमने फेच करके किसमें, क्वेरी यूआरएल में सेट करा लिया, और उसे किसमें, बंडल में सेव करा लिया की वैल्यू पेयर में। फिर ऐसे जो हमारा जेसन सर्च रिजल्ट्स थे जो टेक्स्ट व्यू में सेव हो रहे थे, उसकी वैल्यू फेच करके हमने एक दूसरे वेरिएबल में क्या करवा लिया, उसे सेव करा लिया, और फिर उसके क्या करा गाइस, हमने की वैल्यू पेयर दे दी। तो हमारा ये तो हो गया गाइस सेव, ओके। यहाँ पे हमारा लॉजिक पूरा हो चुका है। अब क्या करना है गाइस, हमें इम्प्लीमेंट करना है इसे। तो सिंपली गाइस हम इसे कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने ऑन क्रिएट में। एंड ऑन क्रिएट में सिंपल मैं क्या कर लूंगा, पहले इसे चेक करवा लूंगा गाइस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करवाना है, चेक करवा लेना है पहले कि हमारी सेव स्टेट पहले नल है या नहीं। क्योंकि गाइस अगर बेसिकली क्या होता है, हमारी ओरिएंटेशन चेंज हुई तो एक सेव स्टेट बन गई, फिर हमने चेक कराया, अच्छा, तब डिस्ट्रॉय होकर दोबारा वो यूज करेगा सेव स्टेट, तो वो देखेगा क्या सेव स्टेट ऑलरेडी अवेलेबल थी, अगर अवेलेबल थी तो वो उससे डेटा उठा के दिखा देगा। और अगर सेव स्टेट नहीं होगी, मतलब क्रिएटेड नहीं थी, तो सिंपल वो नहीं उस पर वर्क कर देगा, ओके। तो ये कंडीशन रन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सेव इंस्टेंस स्टेट यूज कर लेंगे, और इसे क्या देख लेंगे कि ये नल के तो इक्वल नहीं है। और अगर ये नहीं है तो गाइज इसमें क्या करेंगे, अब सिंपल सबसे पहले जो हमारी की है, जो हमारी की एंड वैल्यू थी, राइट, कौन कौन सी बनाई थी हमने,
एक तो हमारी ये हो गई की जिसमें हमने वैल्यू ऑलरेडी इनपुट कर दी है, और दूसरी की कौन सी हो गई, ये वाली। तो इसको अब इनपुट कर लेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, एक और पैरामीटर वो वेरिएबल बना लूंगा गाइस में, किस नाम का, क्वेरी यूआरएल का ही। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा क्वेरी यूआरएल, और हमारा किस में था, सेव इंस्टेंस में था। सिंपल मैं क्या कर लूंगा, कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट स्ट्रिंग। अब गाइज यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गेट स्ट्रिंग में तीन ऑप्शन है गाइज, गेट स्ट्रिंग की है, डिफॉल्ट वैल्यू है। हमें सिंपल क्या फेच करनी है, की फेच करनी है। और की कौन सी है गाइज हमारी, सर्च क्वेरी यूआरएल एक्स्ट्रा। ओके, ये तो क्या आ गई, हमारी क्वेरी आ गई गाइज। यहाँ पे हमने इसमें किसमें, वेरिएबल में अपनी जो हमारी की थी उसमें जो हमने वैल्यू इनपुट कर दी सेव इंस्टेंस स्टेट में, वो हमने यहाँ पे फेच करवा के किसमें सेव कर ली, एक वेरिएबल में फेच कर ली। उसके बाद फिर से एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, रॉ जेसन सर्च रिजल्ट्स। ओके, एक और वेरिएबल बना लिया मैंने। एंड सिंपल यहाँ पे भी क्या कर लेंगे गाइस, सेव इंस्टेंस के थ्रू हम गेट स्ट्रिंग मेथड यूज करके, एंड सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सर्च, हमारे ये कौन सा था गाइस, रिजल्ट्स वाला की थी। तो मैंने यहाँ पे इसे टर्मिनेट करके इसे इनपुट कर दिया। अब गाइस क्या हुआ, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज थी वो तो फेच करके मैंने सेव करवा दी, किसमें, हमारे दो वेरिएबल्स में, एक क्या है क्वेरी यूआरएल और एक है रॉ जेसन सर्च रिजल्ट्स। ये वो उसी नाम से मैंने क्रिएट करे हैं गाइस, जिनको मैंने यहाँ पे सेव इंस्टेंस में, जिन वेरिएबल्स में मैंने यहाँ पे क्या सेव करवाई थी, वैल्यू एक्सट्रैक्ट करवा के फेच करवा के सेव करवाई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, उस वाले वेरिएबल में से वैल्यू फेच करके, राइट, हम कहाँ इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं सिंपल। और यहाँ पे इनपुट किस हिसाब से करी थी गाइस, हमने की एंड वैल्यू के हिसाब से। तो बेसिकली अब हमने क्या करा, की इसकी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ओके, एंड गाइस कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हमने यहाँ पे ये करा ही क्यों है, सिंपल क्वेरी यूआरएल हम वहाँ पे पास करवा सकते थे, राइट। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी बंडल स्टेट होती है तो वो की एंड वैल्यू में एग्जिस्ट करती है। तो हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के की एंड वैल्यू अलग अलग बनाना पड़ा इसका, फिर वहाँ पे अलग से फैच करवाया। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप्स करे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में हो सकता था, बट क्योंकि इसमें की एंड वैल्यू पेयर पे वर्क करता है एंड यूनिक आइडेंटिफायर्स की तरह वर्क करना है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा लॉन्ग जाना पड़ा। ओके, अब बेसिकली गाइस हमें क्या करना है, अब तो सिंपल हमारे बहुत सिंपल टास्क है, दोनों हमारी जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब सिंपल बस एक ही लास्ट स्टेप बचा है इम्प्लीमेंटेशन में, कि जब गाइस हमारी इंस्टेंस मतलब जब हमारा पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में गया होगा, तो जो हमारे टेक्स्ट व्यू है कौन कौन से, एक तो गाइस इसमें यूआरएल हमारा दिखा रहा था और इसमें जिसमें जेसन रिजल्ट्स शो हो रहे थे, राइट। तो गाइस एक में अब मुझे चाहिए कि अगर सेव इंस्टेंस हो हमारी, मतलब डिस्ट्रॉय होके दोबारा बनी हो, तो सिंपल दोनों में क्या हो जाए, दोबारा से सेट हो जाए कौन सी वैल्यू जो हमारी ऑलरेडी हमने कर रखी थी, राइट। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एम यू आर एल डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू पे दोबारा सेट टेक्स्ट कर सकता हूँ, और सेट टेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ गाइस, में क्वेरी यूआरएल। यहाँ पे क्या आ गया हमारा क्वेरी यूआरएल, क्योंकि ये किसके लिए था गाइस, जो हमारा यूआरएल डिस्प्ले हो रहा था। एंड क्वेरी यूआरएल में क्या है गाइस, जो हमारी फर्स्ट इंस्टेंस में जो हमारी यूआरएल था, क्वेरी यूआरएल वो था, राइट। तो मैंने यहाँ पे सेव करा लिया। अब क्या आ गया हमारे पास, एम सर्च रिजल्ट्स टेक्स्ट व्यू, राइट। इसको सेट टेक्स्ट करा लिया मैंने, एंड इसमें क्या सेव करा लिया गाइस, रॉ जेसन सर्च रिजल्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो गई गाइस, हमारी फर्स्ट फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है कि हमने डेटा परसिस्टेंस क्या कर लिया, फॉलो अप कर लिया है। अब क्या करके देखेंगे, इम्यूलेटर में रन करके देखेंगे कि बेसिकली अब जब हम अपनी क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, किसकी, अपने फ़ोन की ओरिएंटेशन जब चेंज कर रहे हैं, तो जो ऐप की ओरिएंटेशन चेंज होगी, वो ओरिएंटेशन चेंज होने से तो हम देखेंगे कि बेसिकली जो हमारा डेटा पहले लॉस्ट हो रहा था एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने की वजह से, अब वो सेव इंस्टेंस से हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं गाइस। सो गाइस अब क्या करके देख लेते हैं, अपना रन करके देख लेते हैं। एंड सिंपल मैंने यहाँ पे अपना ऐप रन कर लिया, एंड इसमें अब क्या कर लेते हैं, दोबारा क्वेरी सर्च कर लेता हूँ मैं एंड्रॉइड के नाम से। एंड यहाँ पे सर्च करके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा हमारा जो आ चुका है। अब गाइस पहले क्या हो रहा था, हमारे रिजल्ट एक्टिविटी जब डिस्ट्रॉय हुई थी लॉस्ट हो जाता था। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्या करके देख लेता हूँ, ओरिएंटेशन चेंज करके देख लेते हैं। एंड जैसा आप देख सकते हो गाइस, मेरी अब ओरिएंटेशन चेंज हुई है। तो ना तो क्वेरी जो हमारा क्या था, क्वेरी रिजल्ट था, ना तो गाइस मेरा क्वेरी रिजल्ट गया है, राइट। और सॉरी क्वेरी नहीं गई है, जो मैंने क्वेरी थी क्वेरी नहीं गई, और जो मेरा क्वेरी का रिजल्ट था वो नहीं गया। ओके, तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अपना जो लाइफ साइकिल इवेंट्स थे वो किस में अप्लाई कर दिए, अपने गिटहब क्वेरी वाले ऐप में कर दिए हैं। एंड इसके साथ ही हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। अब गाइस इसमें अभी एक चीज और बची है, यहाँ पे अभी हमारी लाइफ साइकिल का जो इम्प्लीमेंट है 50-50 है गाइस। ओके,
यहाँ पे मैंने डेटा परसिस्टेंट तो कर दिया है गाइस इसका, कि बेसिकली अब हमारा क्या हो रहा है कि मेरी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, मतलब डिस्ट्रॉय हो रही है उसके बाद भी हमारा डेटा लॉस नहीं हो रहा, जो हमने सर्च और टेक्स्ट व्यू थे वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो तो सेव इंस्टेंस से हमने अचीव कर लिया। बट इसमें कमी क्या है गाइस अभी, कि उस कंडीशन में क्या, कि जिस वक्त मैंने इसको सर्च करा गाइस, तो एक मेरे पास लोडिंग इंडिकेटर आ रहा है, अगर मैं लोडिंग होते वक्त इसको एक्टिविटी को क्या कर दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, मतलब जो लोडिंग करते वक्त अगर मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दी तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा हमें और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो गाइज ये क्या है, एक बहुत मेजर एरर है एंड बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। क्यों और कैसे, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं गाइज।